हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जावा का एक नया प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। सो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जावा में एक प्रोग्राम लिखिए जिससे हम ये जो पैटर्न दिया हुआ है उसे प्रिंट करवा सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न नाम का क्लास बना लिया है। अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे बस दो ही वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, आई और जे, जो कि दोनों लूप्स के वेरिएबल होंगे, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को नेस्टेड लूप से सॉल्व करेंगे। ओके, सो डेटा टाइप होगा हमारा इंट आई और जे। ठीक है, अब अपना फॉर लूप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आई को इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ। आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5। 5 क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पे कितने लाइन्स में प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रॉज, हमारा नंबर ऑफ लाइन्स कितना है, 5। 5 लाइन में प्रिंट हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे इसको। ठीक है, अब हम अपना इनर लूप लिखते हैं। फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। आई क्यू, देखो यहाँ पे सबसे पहले कितने टाइम्स प्रिंट हुआ है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना। सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे आउटर लूप में सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। फिर 2, दूसरे टाइम जब आउटर लूप रन होगा तब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसलिए हमने यहाँ पे सिंपली आई लिख दिया। ओके, अब जे को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब इनर लूप के अंदर हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे जे को, और ये वाला स्टेटमेंट हमने लिखा है स्पेस देने के लिए। ठीक है, सो इनर लूप के अंदर बस ये स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, अब हम आउटर लूप के अंदर एक और स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने ln नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पे देखो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, राइट। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, पर इस 1 के बाद नेक्स्ट लाइन में गया, फिर 1 2 के बाद नेक्स्ट लाइन में गया। सो इनर लूप में मैंने प्रिंट लिख दिया। अब आउटर लूप में एक और स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे कि ये नेक्स्ट लाइन में जाए। ओके, इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस सिंपली नेक्स्ट लाइन में जंप करने के लिए। ओके, सो बस इतना ही करना है आपको और हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है वो मेरा इनर लूप का पार्ट है और ये तीनों मेरा आउटर लूप का पार्ट है। ओके, ठीक है, ये जो ब्रेसेस है ये इनर लूप के लिए और ये ब्रेसेस आउटर लूप के लिए, और ये दोनों ब्रेसेस है। ठीक है, जो क्लोज हो गए। ओके, सो अब हम इसे ड्राई रन करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसे आएगा। ओके, सो देखो सबसे पहले यहाँ पे आउटर लूप में आई की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे आउटर लूप में जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि जो आई लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं, है ना। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और यहाँ पे जो कंडीशन है वो आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है। सो यहाँ पे अभी हमारा कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, लूप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे फिर से इनर लूप का कंडीशन चेक होगा। यहाँ पे चेक होगा जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है अभी, 1। सो यहाँ पे अभी है जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आई की जगह यहाँ 1 लिखा मैंने। ओके, सो यहाँ पे देखो कंडीशन अभी ट्रू है ना, जे इज लेस देन इक्वल टू 1 है। सो ये फिर से इनर लूप के अंदर जाएगा और ये जो स्टेटमेंट है उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं स्टेटमेंट को। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे जो जे की वैल्यू है बढ़ जाएगी, है ना। ये लूप है तो यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ता रहेगा और कंडीशन चेक होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2। जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो देखो सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, कंडीशन में ट्रू नहीं होगा। ओके, तो जब यहाँ पे जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो देखो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है वो हो जाएगा फॉल्स। जे इज लेस देन इक्वल टू 1 अब नहीं रहा। ओके, सो हमारा इनर लूप वो टर्मिनेट हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट वो फिर से प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब ये इनर लूप खत्म हो जाएगा, फिर से ये आउटर लूप वाला पार्ट का स्टेटमेंट प्रिंट होगा। क्या है यहाँ पे, प्रिंट लेन, यहाँ पे कुछ है नहीं, बस ये नेक्स्ट लाइन में जंप हो जाएगा। अब जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ से आएगा। ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। यहाँ पे आउटर लूप का ये खत्म हुआ, यहाँ पे जाएगा, फिर से आई की वैल्यू बढ़ेगी। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 2। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, देखो यहाँ पे कंडीशन फिर से चेक होगा, कंडीशन जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो फिर से ये लूप के अंदर जाएगा और फिर से सेम स्टेप रिपीट होगा, मतलब यहाँ पे फिर से इनर लूप की कंडीशन चेक होगी। जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है अब, 2, तो यहाँ पे इस बार हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे अभी 1 है, यहाँ पे हो जाएगा इस बार 2। अब देखो
फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन जो है वो ट्रू है। फिर से लूप के अंदर जाएगा और ये प्रिंट करवाएगा, जे प्रिंट करवाएगा। जे की वैल्यू क्या है अभी 1, तो 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के हो गई 2। ओके, अब देखो फिर से कंडीशन चेक होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 2 है या नहीं, चेक होगा फिर से कंडीशन यहाँ पे। सो कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो फिर से हमारा इनर लूप का ये वाला प्रिंट हो जाएगा। क्या है, जे। जे की वैल्यू क्या है अभी, ध्यान से देखो 2 हो चुकी है। ओके, सो अब इस बार प्रिंट 2 होगा। सो हम यहाँ पे 2 प्रिंट कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ेगी, इस बार बढ़ के हो जाएगी 3, है ना, 3 हो जाएगी 2 के बाद। तो फिर से यहाँ पे कंडीशन जो है वो चेक होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 2 है या नहीं। ध्यान से देखो इस बार जो हमारा कंडीशन है वो फॉल्स है, तो फिर से ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि लूप के अंदर जाएगा नहीं। जब कंडीशन ट्रू होता है तभी तो लूप के अंदर जाता है ना। सो यहाँ पे जो कंडीशन वो फॉल्स हो चुका है, तो ये लूप के अंदर, इनर लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, और ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमारा इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और फिर से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट ले, यानी फिर से ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो हमारा आउटपुट फिर से यहाँ से आएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी। आई की वैल्यू पहले क्या थी, 2 थी, अब बढ़ के हो जाएगी 3। ठीक है, आई की वैल्यू हो गई अब 3। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं। कंडीशन जो है वो ट्रू है, 3 5 से छोटा होता है, सो कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर से लूप के अंदर जाएगा। और अगेन यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है अभी 3 हो चुकी है। ओके, और आई 1, जे की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगा, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 है या नहीं। तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर से इनर लूप के अंदर जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट फिर प्रिंट होगा। जे की वैल्यू क्या है अभी 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, बढ़ के क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 है या नहीं। जो कंडीशन है वो अभी भी ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जे प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू क्या है अभी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट 2। ठीक है, फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ेगी, इस बार हो जाएगी बढ़ के 3। फिर से कंडीशन चेक होगा, कंडीशन जो है वो ट्रू है, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 है, सो फिर से जे प्रिंट होगा। जे की वैल्यू क्या है अभी 3 है, तो इस बार 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से जे की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, इस बार बढ़ के क्या होगी, गेस करो, हाँ सही कहा, 4 हो जाएगी। ओके, सो इस बार फिर से कंडीशन चेक होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 है या नहीं। जो कंडीशन है वो फॉल्स है, 4 3 से छोटा नहीं होता है, सो कंडीशन जो है वो फॉल्स है, तो हमारा इनर लूप फिर से टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। ये वाला स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पे खत्म हुआ, फिर से इनर लूप टर्मिनेट हो गया। अब फिर से हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट लेंगे, यानी फिर से ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, हमारा आउटपुट फिर से यहाँ से आएगा। ओके, सो फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी, अब आई की वैल्यू इस बार बढ़ के क्या हो गई 4 हो गई। तो फिर से कंडीशन चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं। कंडीशन जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो फिर से ये लूप के अंदर जाएगा और फिर से यहाँ पे इनर लूप की वैल्यू चेक होगी। देखो फिर से जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है अभी 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे होगा 1। ठीक है, तो फिर से कंडीशन जो है वो ट्रू है अभी के लिए, जे इज इक्वल टू 1 है, जे इज लेस देन इक्वल टू 4 है। सो यहाँ पे इनर लूप के अंदर जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, जे प्रिंट होगा। फिर से जे की वैल्यू क्या है अभी 1, तो 1 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर से जे की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी 2। ठीक है, बढ़ने के बाद यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 4 है या नहीं। कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे जे प्रिंट होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, है ना। जे की वैल्यू अभी क्या है 2, तो 2 प्रिंट हो गया। सो यहाँ पे जे की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, इस बार बढ़ के हो जाएगी 3। ठीक है, जे की वैल्यू हो गई इस बार 3। अच्छा, तो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 4 है या नहीं। जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर से इनर लूप के अंदर जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यानी फिर से जे प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू अब क्या है 3, तो इस बार हो जाएगा प्रिंट 3। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू होगी, बढ़ेगी, बढ़ के हो जाएगी इस बार 4, है ना। इस बार बढ़ के हो गई 4, तो फिर से कंडीशन जो वो चेक करेगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 4 है या नहीं। जो कंडीशन है वो अभी ट्रू है, देखो जे इज लेस देन इक्वल टू 4 है ना। तो जे की वैल्यू इस बार फिर से प्रिंट होगी, ये वाली स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगी, यानी जे की वैल्यू फिर प्रिंट होगी 4। ठीक है, फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 5 कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू बढ़ने के बाद जो कंडीशन है वो फिर चेक होगा। ध्यान से देखो, कंडीशन इस बार फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इनर लूप हमारा फिर टर्मिनेट कर जाएगा। अब एग्जीक्यूट होगा ये वाले स्टेटमेंट, और हमारा जो कर्सर होगा वो यहाँ नेक्स्ट लाइन चला जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू बढ़ेगी, इस बार बढ़ के हो जाएगी आई की वैल्यू 5। ओके, सो देखो ध्यान से, कंडीशन फिर चेक होगा और कंडीशन जो है अभी भी ट्रू है, तो फिर से लूप के अंदर जाएगा और फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी। जे इज इक्वल टू 1, एक काम करते हैं, इसे यहाँ पे नीटली लिखते हैं, बहुत गंदा लग रहा है देखने में। यहाँ पे लिखते हैं ओके, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है अभी 5, ठीक है, तो जे इज लेस देन इक्वल टू 5। तो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन जो है ट्रू है ना, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो फिर से ये लूप के अंदर जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जे प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू क्या है अभी 1, तो यहाँ पे फिर 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ेगी, इस बार बढ़ के हो जाएगी 2 होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा जो अभी भी ट्रू है, तो फिर से जे प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू क्या है अभी 2, तो 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3 होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा, जो कंडीशन है वो अभी भी ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे जे प्रिंट हो जाएगा, यानी 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ के हो जाएगी 4, फिर कंडीशन चेक होगा, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर से ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यानी फिर से जे प्रिंट होगा। जे की वैल्यू क्या है इस बार 4, ठीक है, तो 4 प्रिंट हो गया। फिर से जे की वैल्यू वो बढ़ेगी और बढ़ के हो जाएगी 5, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं, कंडीशन जो है ट्रू है, तो फिर से जे प्रिंट होगा, यानी फिर से 5 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ के हो जाएगी 6। ओके, सो इस बार जो कंडीशन है वो हो जाएगा फॉल्स। देखो 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, राइट, सो जो कंडीशन है वो हो गया फॉल्स, तो हमारा इस बार इनर लूप फिर टर्मिनेट हो गया। ओके, तो फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा कर्सर, ठीक है। फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू इस बार बढ़ के हो जाएगी 6, तो देखो इस बार जो कंडीशन है वो है हमारा फॉल्स। आई इज इक्वल टू 6 पर जो कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो जो 6 है वो लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है। कंडीशन है हमारा आउटर लूप का वो है फॉल्स, तो आउटर लूप भी हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, ये जो पैटर्न हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।